ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 27 अप्रैल 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, श्रीमत पर चलकर अपने कर्मों को सुधारो। श्रीमत पर चलकर अपने कर्मों को सुधारो। विकर्मों को भस्म करो। विकर्मों को भस्म करो। माला का दाना बनना है। माला का दाना बनना है तो एक बाप के सिवाय दूसरा कोई याद ना आए। माला का दाना बनना है तो एक बाप के सिवाय दूसरा कोई याद ना आए। बाबा कहते, मीठे बच्चे, श्रीमत पर चलकर अपने कर्मों को सुधारो। विकर्मों को भस्म करो। माला का दाना बनना है तो एक बाप के सिवाय दूसरा कोई याद ना आए। दो प्रश्न है। पहला प्रश्न, किन बच्चों की रक्षा बाप स्वतः करता है? माना ऐसे कौन से बच्चे होते हैं जिनकी रक्षा बाप स्वतः करता है? माना उन बच्चों को बाबा को कहना भी नहीं पड़ता, बाबा उन बच्चों की रक्षा स्वतः करता है। किन बच्चों की रक्षा बाप स्वतः करता है? हर एक चाहता है बाबा की छत्र छाया मुझ पर रहे, बाबा की नजर मुझ पर रहे। तो ऐसे कौन से बच्चे होते हैं, उनके पास ऐसी क्या चीज होती है? होते हैं ना विशेष बच्चे, पर उनके पास ऐसी क्या विशेषता है? हम किसी को देखकर ये तो अनुमान लगा लेते हैं कि बाबा का इससे बड़ा प्यार है, ये बहुत आगे है, पर ऐसी क्या उसमें विशेषता है? यहाँ भगवान है, और जहां भगवान है तो विशेषता भी कोई अंदर की होगी, ये स्थूल चीजों की नहीं होगी। कहीं सोचते हैं ना, कहीं पर कोई, अरे कोई ऐसे ही बटरिंग करता होगा, कोई धन से करता होगा। यहाँ भगवान है, तो जहां भगवान है तो भगवान, ऐसे कौन से बच्चे होते हैं जिनकी रक्षा माना किसी भी परिस्थिति में वो हमेशा सेफ रहते हैं? ऐसा नहीं कि उनके पास परिस्थिति नहीं आती है, आती है, पर वो सेफ रहते हैं। ऐसे कौन से बच्चे होते हैं? आखिर भी उनमें ऐसी क्या विशेषता होती है? तो विचार करेंगे तो पता पड़ेगा, वरना एक दो को देखकर बस यही सोचते रहेंगे, ये तो बहुत आगे, बहुत आगे। पर महारथी भी महारथी कैसे बनता है? इतने सारे बच्चों में से वो विशेष कैसे बनता है? उत्तर बहुत सिंपल सा है, जो जितना सफाई से चलते हैं। माना वो अंदर कुछ भी स्टोर नहीं करके रखते हैं, सफाई से चलते हैं। जो सोचते हैं वो बोलते हैं, और जो कह रहे होते हैं वो सच्चा होता है। ये नहीं कि अंदर कुछ और बाहर से हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ, अंदर कुछ चलता है, बाहर से आर्टिफिशियल। जो जितना सफाई से चलते हैं, बाप से सदा सच्चे रहते हैं, बाप से सदा सच्चे रहते हैं, उनकी रक्षा स्वतः होती रहती है। अब कई बच्चे सच नहीं बोलते हैं, उनको डर लगता है ना? अब डर लगता है कि क्या सोचेंगे, क्या होगा, ये भी नहीं बोलते, कहते हमें समझेंगे ही नहीं।
आपने बाप को नहीं समझा तो फिर बाप की बातों को कैसे समझ पाएंगे? इसे समझ नहीं पाते तो फिर सच्चे भी नहीं रहते हैं। और जितना जो सफाई से चलता है, सच्चाई से चलता है, उनकी रक्षा स्वतः होती रहती है। झूठा चलने वालों की रक्षा हो नहीं सकती। झूठा चलने वालों की रक्षा हो नहीं सकती। माया उन्हें बहुत खींचती रहती है। माया उन्हें बहुत खींचती रहती है। उनके लिए फिर सजा कायम हो जाती है। उनके लिए फिर सजा कायम हो जाती है। किन बच्चों की रक्षा बाप स्वतः करता है? जो जितना सफाई से चलते हैं, बाप से सदा सच्चे रहते हैं, उनकी रक्षा स्वतः होती रहती है। झूठा चलने वालों की रक्षा हो नहीं सकती। माया उन्हें बहुत खींचती रहती है। उनके लिए फिर सजा कायम हो जाती है। दूसरा प्रश्न, बच्चे रूहानी सर्जन से अपनी बीमारी छिपाते क्यों हैं? बच्चे रूहानी सर्जन से अपनी बीमारी छिपाते क्यों हैं? क्यों छिपाते हैं अपनी बीमारी? उत्तर, क्योंकि उन्हें अपनी इज्जत का डर रहता है। अपनी इज्जत, क्योंकि उन्हें अपनी इज्जत का डर रहता है। जानते भी हैं माया ने हमें धोखा दिया है। जानते भी हैं माया ने हमें धोखा दिया है। आंखें क्रिमिनल हो गई हैं, फिर भी बाप से छिपा लेते हैं। आंखें क्रिमिनल हो गई हैं, फिर भी बाप से छिपा लेते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे, जितना तुम छिपाएंगे उतना नीचे गिरते जाएंगे। बाबा कहते हैं, बच्चे, जितना तुम छिपाएंगे उतना नीचे गिरते जाएंगे। माया खा लेगी। कोई ना कोई कारण बन जाता है। फिर आत्मा सोचती है कि अरे ये क्या हो गया मेरे साथ। ये जो छिपाने की आदत होती है, फिर खुद भी छिप जाओगे। धीरे धीरे करते कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं, कोई भी कारण बन जाता है, और फिर आत्मा सोचेगी पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं क्या हो गया। किसी ने ऐसा कर दिया, किसी ने वैसा कर दिया, किसी ने ये कर दिया, किसी ने वो कर। सब हमने खुद ही किया होता है। बाबा कहते, बच्चे, जितना तुम छिपाएंगे उतना नीचे गिरते जाएंगे। माया खा लेगी। माया खा लेगी। फिर पढ़ाई छूट जाएगी। शुरू शुरू में तो पढ़ेंगे थोड़ा बहुत ऐसे, फिर धीरे धीरे उनको समय नहीं मिलेगा, वो सोचेंगे समय नहीं है। फिर धीरे धीरे क्या, सार और उसके ऊपर आ जाएंगे। पहले पूरी मुरली अच्छे से सुनते पढ़ते, फिर धीरे धीरे कहेंगे समय नहीं है, फिर सार पे आएंगे, प्रश्न उत्तर पे आएंगे, धारणा के लिए मुख्य सार, वरदान, स्लोगन, फिर ये इस पे आ जाएंगे। फिर धीरे धीरे कहेंगे ये भी समय नहीं है, हम कुछ करते तो है नहीं, तो पढ़ें क्या। हो गई, छूट गई। ऐसे 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 धीरे 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 हाथ छूटता चला जाता है। और आत्मा समझ ही नहीं पाती कि मैंने किया क्या। उसको लगता है कि मैंने तो कुछ नहीं किया, बस छिपाना शुरू किया। बाबा के साथ सच्चे नहीं रहे, सफाई से नहीं चले, तो बस छिपते 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 छिप गए। और माया गिराती चली गई, गिराती चली गई। अब सच्चाई सफाई से कैसे बताएं। फिर पढ़ाई छूट जाएगी। इसीलिए बहुत खबरदार रहना है। फिर पढ़ाई छूट जाएगी, इसलिए बहुत खबरदार रहना है।
मन मत व आसुरी मत पर नहीं चलना। मन मत व आसुरी मत पर नहीं चलना, क्योंकि श्रीमत भूली तो मन मत या आसुरी मत किसी पे तो चलेंगे ही। श्रीमत याद तो श्रेष्ठ बनेंगे। जहां मन मत पर चले नहीं, वहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहेगी, और वो गड़बड़ दिखाई भी देती है, समझ भी आती है, पर बुद्धि पे ताला लग चुका होगा। ओके, तो ऐसे जो बच्चे छिपाते हैं वो कैसे कैसे धीरे धीरे करते 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 छिप जाते हैं, तो उनको अटेंशन देना चाहिए कि ऐसा कोई कदम वो ना उठाएं। जो श्रीमत कहती है उस पर चलें तो बचे रहें। इसलिए खबरदारी बहुत जरूरी है, नहीं तो मनमत पर चलेंगे, आसुरी मत पर चलेंगे तो फिर नुकसान ही नुकसान है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चों ने ये निश्चय तो किया है कि रूहानी बाप ही आत्माओं को पढ़ाते हैं। यह निश्चय किया है कि रूहानी बाप ही आत्माओं को पढ़ाते हैं। इसीलिए गायन है कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। मूल वतन में तो सभी आत्माएं इकट्ठी रहती हैं, अलग नहीं रहती। फिर वहां से आत्माएं बिछुड़ती हैं, आकर के अपना अपना पाठ बजाती हैं। सतो प्रधान से उतरते उतरते तमो प्रधान बन जाती है। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। बाप बच्चों को समझाते हैं, हम हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं। यह सृष्टि चक्र ही 5000 वर्ष का है। निराकार शिव बाबा भी जरूर तन द्वारा ही सुनाएंगे, ऊपर से कोई प्रेरणा आदि नहीं करते हैं। जैसे तुम आत्माएं शरीर धारण कर बातचीत करती हो, बाप भी कहते हैं मैं इस तन द्वारा तुमसे बात करता हूं, तुम बच्चों को डायरेक्शन देता हूं। जितना जो डायरेक्शन पर चलते हैं वे अपना ही कल्याण करते हैं। जितना जो डायरेक्शन पर चलते हैं वे अपना ही कल्याण करते हैं। बाप तो समझाते हैं, फिर कोई श्रीमत पर चले व ना चले। बाप तो समझाते हैं, फिर कोई श्रीमत पर चले व ना चले। यहां पर हमारे अपने कर्म है कि आप श्रीमत पर चले या नहीं चले, ये आपने चॉइस की है। यहां ये मत देखना किसको क्या मिला, यहां देखो आपने चॉइस क्या की, श्रीमत, मन मत या परमत। यहां पर आपने चूज किया है। अपना कल्याण करना है, अकल्याण करना है, ये भी स्वयं आत्मा चूज करती है। इसलिए बाबा समझा सकते हैं, समझ कर करना ना करना ये हम बच्चों का कर्म है। ओके, बाप तो समझाते हैं, फिर कोई श्रीमत पर चले व ना चले, टीचर की सुने व ना सुने, ये स्टूडेंट के हाथ में है। टीचर ने पढ़ाया, पढ़े तो कल्याण। टीचर ने पढ़ाया, सुना अनसुना कर दिया, अकल्याण। मैं तो अपने ही फायदा है, अपने लिए ही फायदा अथवा नुकसान करते हैं। नहीं सुनेगा तो फेल हो जाएगा। शिव बाबा तो अच्छी रीति समझाते हैं। शिव बाबा से तुम बच्चों को सीख कर फिर सिखाना है। सन शोज फादर, इसमें जिस्मानी बाप की बात नहीं है। सन शोज फादर, इसमें जिस्मानी बाप की बात नहीं है। यह है रूहानी बाप की बात कि हमें अपने बाप का शो करना है। बच्चे समझते हैं जितना जो श्रीमत पर चलते हैं उतना वर्षा पाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे, क्योंकि रावण राज्य में पाप आत्माएं पुण्य आत्माओं के आगे माथा टेकती हैं। ऐसे ही है ना, परंतु ये नहीं जानती कि यही पुण्य आत्माएं फिर पाप आत्माएं बनती हैं।
समझते हैं वे सदैव पुण्य आत्माएं हैं। बाप समझाते हैं पुनर्जन्म लेते लेते पुण्य आत्मा से पाप आत्मा बनते हैं। 84 जन्म लेते हैं तो सतो प्रधान से तमो प्रधानता में आते हैं। पाप आत्मा बनते हैं, फिर बाप को याद करते हैं। जब पुण्य आत्मा है तो बाप को याद करने की दरकार नहीं। अब ये सब बातें सबको बाप तो नहीं बैठ समझाएंगे, सब बाबा के सामने आकर तो नहीं ये सब बातें समझेंगे। बच्चे सर्विस करते हैं। बाबा ने बच्चों को समझाया, बच्चे आगे जाके भाई बहनों को समझाए। बच्चे सर्विस करते हैं। मनुष्य तो इस समय असुर बनते जाते हैं। क्या बनते जाते हैं? असुर। इस कारण बुद्धि में बैठता ही नहीं कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। सारा मदार इस बात पर है। अगर ये वाला पॉइंट क्लियर हो जाए तो समझ में आए कि परमात्मा आता भी है। श्री कृष्ण तो देहधारी है, उनको देवता कहा जाता है। आत्माओं का फादर तो निराकार बाप है, उनको ही याद करना है। भल प्रजापिता भी कहते हैं, लेकिन वह तो साकार है। यह सब बातें अच्छी तरह समझाई जाती है, परंतु कई बच्चे ना समझकर उल्टा रास्ता ले जंगल में जाकर पड़ते हैं। माना इतनी मुंझाइश, इतने मूंझते हैं कि जंगल में जाकर पड़ते हैं। माना अर्थ समझ में आए? जंगल में जाकर पड़ते हैं माना भटकते रहते हैं। समझ में ही नहीं आता उन्हें कि कौन पढ़ा रहा है। बाबा रास्ता बताते हैं शहर का अथवा स्वर्ग में जाने का, परंतु ना समझने के कारण जंगल में जाकर पड़ते हैं। जंगल में चले जाते तो कांटे बन जाते हैं। यहां रहते भी रास्ता पूरा पकड़ते नहीं है, बीच में रह जाते हैं, फिर वहां भी पिछाड़ी में आ जाते हैं। अब यहां रहते भी समझा नहीं पूरा, बीच में ही रह जाते हैं, और फिर वहां पे फिर कहां आएंगे? पिछाड़ी में ही आ जाते हैं। तुम यहां आए हो स्वर्ग में जाने के लिए। त्रेता को भी वास्तव में स्वर्ग नहीं कहेंगे। 25% कम हो गया ना। अभी तुम हो संगम पर। बाप कहते पुरानी दुनिया को त्याग, नई दुनिया को याद करो। ऐसे तो नहीं कहेंगे पुरानी दुनिया को भूल त्रेता को याद करो। त्रेता को थोड़ी नई दुनिया कहेंगे। रास्ता ठीक ना पकड़ने के कारण नीचे ऊपर होते रहते हैं। ड्रामा अनुसार कल्प पहले जिन्होंने पूरा इम्तिहान पास किया है वही करेंगे। अब त्रेता में जाने वालों को नापास ही कहेंगे। जिन्होंने भगवान से सुना भी लेकिन समझा नहीं तो क्या कहेंगे? नापास ही कहेंगे ना। जो स्वर्गवासी बनते हैं वही पूरे पास होते हैं। कल्प कल्पांतर जन्म जन्मांतर संगम पर वही इम्तिहान पास करते हैं जैसे अब कर रहे हैं। जो फूल बनने का नहीं होगा उनको भल कितना भी जोर से खींचेंगे लेकिन वह बनेंगे नहीं। अक तो फिर भी फूल है ना, कांटे तो चुभते रहते हैं। सारा मदार पढ़ाई पर है। माया अच्छे अच्छे बच्चों को भी कांटा बना देती है, ट्रेटर बन जाते हैं। जो अपने घर को छोड़ दूसरी तरफ जाए उनको ट्रेटर कहा जाता है। बाप तो माया से छुड़ाने आए हैं। कहते बाबा माया बड़ी दुष्टर है, अपनी तरफ खींचती है। माया कम चुंबक नहीं है। इस समय देखो खूबसूरती भी कितनी बढ़ गई है, कितने फैशनेबल बनते हैं। बाइस्कोप में क्या क्या दिखाते हैं। आगे ये बाइस्कोप नहीं थे, 100 वर्ष के अंदर ही निकले। इसमें ड्रामा के राज को भी समझना है, ये भी समझाना है ना। ड्रामा का राज सारा 100 वर्ष के अंदर जैसे बहिष्त बन गया।
वहां तो ये साइंस भी बहुत सुख देने वाली होती है, अब वहां साइंस का घमंड नहीं होता, कितना सुख देती है, परंतु वह सुख स्थायी हो जाए इसीलिए पुरानी दुनिया का विनाश होता है। समझा? अब बाप बच्चों को ऊंच चढ़ाने के लिए देखो कितनी मेहनत करते हैं, ये बच्चे ऊंच चढ़े, परंतु कोई कोई तो मानते ही नहीं है कि बाबा हमको पढ़ाते हैं, कोई कोई तो मानते ही नहीं है कि बाबा हमको पढ़ाते हैं। अच्छे अच्छे भी माया के चंबे में आ जाते हैं, माया पूरा ही वश कर लेती है, परंतु फिर भी एक बार जो ज्ञान सुना है तो स्वर्ग में जरूर आएंगे, परंतु ऊंच पद नहीं पाएंगे। कहते तो सब है ना हम नारायण बनेंगे, तो पुरुषार्थ भी इतना करना है, परंतु है सारा ड्रामा का खेल। कोई चढ़ते हैं, कोई गिरते हैं, नीचे ऊपर होता ही रहता है, सारा मदार याद की यात्रा पर है। देखो, याद की यात्रा अच्छी तो पढ़ाई अच्छी, पढ़ाई अच्छी तो बुद्धि अच्छी, अब बुद्धि अच्छी तो बाप की याद में रहेंगे, कर्म भी अच्छे होंगे। मनसा वाचा कर्मणा तीनों बातों में हमेशा ध्यान रखेंगे तो बचे रहेंगे, और बच्चे भी रहेंगे, ट्रेटर नहीं बनेंगे। तो सारा मदार याद की यात्रा पर है। बाप तुमको अखुट खजाना देते हैं, वहां कर्म भोग की तो बात ही नहीं है। इस समय यहां जो जमा करते हैं वही पूरा वर्षा पाते हैं। ये ख्याल नहीं करना चाहिए कि चढ़ेंगे तो फिर गिरेंगे भी। हा? कहीं ऐसे सोचते हैं चढ़ेंगे तो फिर गिरेंगे भी, जास्ती गिरे हैं तो अब तो चढ़ना ही है। एक जन्म मिला चढ़ने के लिए, तो कितना ध्यान चढ़ने पर ही देना चाहिए। ड्रामानुसार पुरुषार्थ तो होता ही रहता है। शिव की सबसे जास्ती पूजा होती है, उनको फिर ठिक्कर भीतर में कह देते हैं। कितना अज्ञान है। भल शिव की पूजा भी करते हैं, बलि भी चढ़ाते हैं, परंतु फिर भी शिव को कोई जानते नहीं है कि वे ज्ञान का सागर बाप कैसे आकर पढ़ाते हैं। अब पढ़कर पुरुषार्थ कर उच्च पद पाना है। माया भी किसको छोड़ती नहीं है, एकदम पकड़ लेती है। बाबा कहते बच्चे सच्चा सच्चा चार्ट लिखो। सब अपने कल्याण के लिए लिखते हैं, हमारे लिए थोड़ा लिखते हैं। जिसको अपना कल्याण करना है, जिसको बाप से समीपता चाहिए, वो लिखेगा, वो पूरा एक्यूरेट बताएगा, है ना। जो बताएगा एक्यूरेट माना ये अपना चार्ट ही देना होता है ना। कोई तो नहीं लिखते हैं, और कई सच्चा नहीं लिखते हैं, बस इतना इतना लिखेंगे कि हमारी खबर नहीं चली जाए। जितना चार्ट होता है उतनी बुद्धि उनकी चलती है, पता चल जाता है। कुछ छुपाएंगे कुछ बताएंगे, कुछ छुपाएंगे कुछ बताएंगे। ये ना बताएं, ये हमारे अंदर जो चल रहा है ना, ये नहीं बताना है। कितना समय योग किया, क्या किया, अपने लिए लिखते हो ना, खबर तो ऊपर तक जाती है, बस अपने। तो जो सच्चा सच्चा लिखता है वो सच्चाई से और नजदीक आता है, और नजदीक आ जाता है। बाबा रोज उसके ऊपर नजर पड़ती। कहीं लिखते लिखते थक जाते हैं तो हम कहते हैं चलो थक गई, थकेली आत्मा हो गई। अभी अपने आप में धुरंधर बन जाते हैं कि हमारे को बड़ी समझ आ गई है, और वो फिर अपने आप पुरुषार्थ में आगे नहीं बढ़ रहे होते हैं। कहीं ना कहीं वो फिर गृहस्थी में फिर फंसते जाते हैं। जो निकल रहे थे फिर धीरे धीरे फिर और फंसते जाते हैं। जिससे निकाला अब फिर से वापस फंसने जा रहे हैं, ऐसा हो जाता है। तो माया तो किसको छोड़ती नहीं है, रेगुलरिटी आने नहीं देती है। माया छोड़ती नहीं, जहां आप अलबेला पर आया नहीं वहीं पे खत्म हो जाती है। माया भी किसको छोड़ती नहीं, एकदम पकड़ लेती है। बाबा कहते बच्चे सच्चा सच्चा चार्ट लिखो। कई बच्चे सच नहीं बताते हैं तो सजा भी हो जाती है। सजा के समय तौबा तौबा करते, जब सजा मिलती है तो क्या कर, तौबा तौबा ना ना ना, तौबा तौबा करते हैं ना कि अरे ये क्या, मैंने ऐसे अंदर दुख दुख दुख। ये कोई ऐसे हमारे अभी का कर्म नहीं होता। देखो आपने एक दिन बड़ा अच्छा चिंतन किया, बड़ा अच्छा चिंतन किया, तो उस दिन आपको हल्का
फील होगा, लेकिन उससे अगले दिन आपको और ज्यादा हल्का फील होगा। ये भी राज बता देते हैं। अब आपने 2-4 दिन, हफ्ता पहले ऐसे कोई कर्म करे जा रहे हो, अगले दिन आपको फील नहीं होगा। एक हफ्ते के बाद आपको ऐसे अचानक से ही भारीपन फील होने लगेगा। अचानक से ऐसा लगेगा कोई नीरस नीरस से, पुरुषार्थ नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि आपका जो चिंतन है वो पहले अशुद्ध होता है, फिर आपका जीवन अशुद्ध होता चला जाता है, फिर आपको पता ही नहीं चलता कि कब अशुद्धता एंटर कर गई। तो चिंतन जहां शुद्ध होगा तो जीवन शुद्ध होता जाता है। तो धीरे धीरे ऐसे आता है ना, ऐसे थोड़ा कि आपने अभी सोचा तो अभी रिजल्ट आ जाएगी सारी चीजों की, तो थोड़ी टाइम लगता है। इसीलिए कभी भी आप श्रेष्ठ सोचने लगते हो, किसी को साकाश देने लगते हो, तब भी आप कहते हो कि मैंने तो 3 दिन से उसको साकाश दिया, कोई परिवर्तन नहीं आया। धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे आएगा। तो पेशेंस रखना पड़ता है, धैर्यता धारण करो और दृढ़ता बनाए रखो, फिर सफलता मिलती है। ओके, तो सजा के समय तौबा तौबा करते हैं, क्षमा करो, फिर ऐसे नहीं करेंगे। छोटा बच्चा कोई बुरा काम करते हैं तो बाप मारते हैं ना, तो तौबा तौबा करते हैं, नहीं नहीं अब नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे, ऐसे करते हैं ना तौबा तौबा, क्योंकि मार पड़ रही होती है बाप से। तो ऐसे बच्चा कितनी बार कहता है नहीं नहीं अब नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा, ऐसे करते हैं ना। तो यह है बेहद का बाप। इतना बड़ा बाप कितनी नम्रता से चलते हैं। लौकिक बाप अपने बच्चे को देखेंगे ना कोई उल्टा काम कर रहा है, दे दनादन दे दनादन दे दनादन, ताकि उसको पता चले कि मार पड़ती है इस उल्टे काम से, उसको यह एहसास कराने के लिए कि ये गलत कर्म है। उसको वहीं पे टोक दिया जाता है, वहीं पे रोक दिया जाता है। नहीं, अब जैसे कोई बीड़ी सिगरेट या ऐसे कुछ करने लगता है और बाप को पता चलता है, तो बाप क्या करता है? तौबा मचा देता है, उसके मुंह में पूरी बंडल घुसा देता है और उसको एहसास कराता है कि ये सब चीजें कितनी खराब है। प्यार से पुचकार से नहीं, ऐसी एक्ट करके दिखाता है कि उसकी तौबा तौबा हो जाती है। अब वो हद का बाप है। अब ये तो बेहद का बाप कितनी नम्रता से समझाता है, कितना मुलायम है। ये बेहद का बाप है ना, बड़ा मुलायम है। मुलायम चीज पता कैसी होती है? मुलायम चीज देखिए, जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको देखो, बड़े मुलायम मुलायम होते हैं, है ना, बड़े सॉफ्ट सॉफ्ट, ऐसे सॉफ्टी सॉफ्टी से ऐसे। तो मेरा बाबा ना बड़ा मुलायम है, वो ना इतनी नम्रता से। देखो ये तो कोई मार नहीं होती है, कुछ नहीं करते, लेकिन लौकिक बाप कितना मना तौबा तौबा कराते हैं अपने बच्चों को समझाने के लिए, लेकिन ये कितना नम्रता से, कितना मुलायम है ना। मुलायम चीज देखी है, जैसे छोटे बच्चे मुलायम होते हैं, कोई भी बात होगी कहेंगे अच्छा ठीक है बाबा। कैसे कहेंगे? कोई भी बात हो जाती है तो क्या कहते हैं? अच्छा ठीक है, क्योंकि ड्रामा पर चलते हैं। अच्छा भाभी ऐसी थी, बाबा ऐसे कह देते हैं, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। सिर्फ ऊपर से नहीं कह रहे, अंदर से उनको पक्का है, ड्रामा पर चलते हैं ना, और मानते हैं अच्छा भाभी ऐसी थी। फिर समझाते हैं आगे ऐसा ना हो, फिर से समझाएंगे बच्चों को कि बच्चे आगे ऐसा ना हो, कि आपने कल गलती की, आपने माना मैंने गलती की थी। फिर से समझाएंगे, क्योंकि मुलायम होता है। क्या है? मुलायम है ना। फिर से समझाएंगे, कहेंगे अच्छा ठीक है, चलो भाभी ऐसी थी। फिर समझाएंगे कि आगे ऐसा ना हो। श्रीमत और आसुरीमत, ये ब्रह्मा भी अलौकिक बाप है ना, फिर भी बेहद का बाप है। हद के बाप की भल कोई ना माने, बेहद के बाप ने इससे निमित्त बनाया है, माना ब्रह्मा बाबा को, तो इनका जरूर मानना चाहिए ना। आप हद के बाप की नहीं मान रहे हो, भले ना मानो, लेकिन इस बाप की तो मानो ना, इनकी जरूर मानना चाहिए ना। इसीलिए ये बाबा कहते हैं माया कोई कम नहीं है, उल्टा काम करा लेती है। समझना चाहिए यह है ईश्वरीय मत। बाप कहते हैं इन द्वारा अगर कोई ऐसी मत मिल गई तो भी मैं ठीक कर दूंगा। जो आपको लगता है कि ऐसा है, लेकिन शिव बाबा ने कहा
इनके द्वारा अगर कोई ऐसी मत मिल गई तो भी मैं ठीक कर दूंगा। बाबा ने रथ भी अनुभवी लिया है, कितनी गाली खाई है। बाबा के साथ बहुत सफाई से रहना चाहिए, माना एकदम सच्चाई सफाई के साथ बाबा के साथ रहो, बस समीप ही समीप, बहुत सफाई से रहना चाहिए। जितना जो सफाई से चलेगा उतनी उनकी रक्षा होगी। झूठी चलन वालों की रक्षा नहीं होती है, उनके लिए सजा कायम हो जाती है। माया नाक से पकड़ लेती है। कहां से? नाक से, माना सांस नहीं आने देगी, नाक से पकड़ लेती है। बच्चे जानते हैं माया खा गई, इसलिए हमने पढ़ाई छोड़ दी। ये सब बच्चों को पता होता है जो पढ़ाई छोड़ते हैं ना, कि हमें माया ने खा लिया। भले किसी किसी का नाम लगाएंगे, इसके कारण हुआ, उसके कारण हुआ, ये बात हो गई थी, वो बात हो गई थी, वो कुछ नहीं है, खा माया गई है, इसीलिए हमने पढ़ाई छोड़ दी। बाबा कहते कुछ भी हो परंतु पढ़ाई कभी भी बंद नहीं करो। जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। कब पाएगा? भविष्य में। कहीं पूछते हैं बाबा से, बाबा इसने ऐसा कहा, ऐसे किया, इसको सजा कब मिलेगी? कहीं ऐसे भी पूछते हैं कि इसको सजा कब मिलेगी, क्या भगवान नहीं देख रहा? अरे जो जैसा करेगा वो वैसा पाएगा। कब पाएगा? भविष्य में, क्योंकि अब दुनिया में चेंज होने वाली है। ये कोई नहीं जानते सिवाय तुम्हारे में भी बहुत बच्चे भूल जाते हैं। अगर याद में रहे तो खुशी भी रहे, परंतु माया एकदम भुला देती है। ये माया से लड़ाई अंत तक चलती रहेगी। अच्छे अच्छे बच्चे भी जानते हैं कि हमारे से यह हो गया, फिर सच नहीं बताते, इज्जत का डर रहता है, गुटखा खाते रहते हैं। हाँ, कोई युगल है तो समझते एक ने बताया तो हम भी बता दें। अब युगल है, दोनों ज्ञान में चलते हैं, और ज्ञान में चलते हैं लेकिन आपस में दृष्टि वृत्ति पवित्र नहीं है, ईमानदारी से नहीं चलते हैं, वफादारी नहीं है, बाप के साथ वफादार नहीं है। एक दूसरे को देखकर ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ऐसे भाव आते हैं, तो दृष्टि वृत्ति शुद्ध नहीं है। तो फिर क्या होगा? एक ने बताया, फिर दूसरा सोचेगा हम भी बता दें। अब तकदीर में ऊंच पद नहीं है तो सर्जन से छिपाते रहते हैं। जितना छिपाएंगे उतना नीचे गिरते जाएंगे। ये आंखें ऐसी हैं जो क्रिमिनल पने को छोड़ती नहीं हैं। कोई तो बहुत अच्छे बच्चे हैं जो कभी दूसरे कोई को याद भी नहीं करते। जैसे पतिव्रता स्त्री की कब कोई पर पुरुष में दृष्टि नहीं जाती है, तो बाप समझाते हैं अगर माला का दाना बनना है तो ऐसी अवस्था चाहिए, ऐसी अवस्था चाहिए। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? बेहद का बाप पढ़ाते, बाकी क्या चाहिए? बाबा तुमको प्रैक्टिकल दिखाते हैं कि फलाने फलाने में यह खूबी है, इनमें यह है, तब नंबरवार याद प्यार देते हैं। यहां बैठे बैठे भी बाबा की बुद्धि सर्विसेबल बच्चों तरफ रहती है। अज्ञान काल में भी आज्ञाकारी बच्चों पर प्यार रहता है। अज्ञान काल में भी वही बच्चे प्रिय लगते हैं जो आज्ञाकारी होते हैं। ऐसे नहीं कि हम करना नहीं चाहते थे, हो गया, हम ऐसे नहीं चाहते थे, ऐसा हो गया, मैं क्या करूं, और कारण देते रहे, कारण देते रहे। ऐसे बच्चे आज्ञाकारी नहीं होते और बस मुख से बाबा मम्मा ऐसे गायन करते रहे बस, पर कहना ना माने। और फिर कहे कि नहीं हमें ना बताना बताना। अरे कितना बताना, सब कुछ तो सामने है, और कितना बताना? अब तो चलने का समय है ना, और कितना बताना? सब कुछ तो बता दिया, क्या समझाना, क्या बताना? रोज तो बाबा समझा रहे।
और क्या बताना, क्या समझाना। आज्ञा मानते ही नहीं। फिर कहते नहीं, हमने ये नहीं किया, हमने ये नहीं किया, हमसे ये हुआ, हमने ये नहीं किया। बताओ भैया, ये आज्ञा मान रहे हैं। तो अज्ञान काल में भी प्रिय कौन लगते हैं, प्यारे कौन लगते हैं? जो आज्ञाकारी होते हैं। अज्ञान काल में भी आज्ञाकारी बच्चों पर प्यार रहता है। बाबा जानते हैं मेरे कौन से बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं। तुम हो ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां, शिव बाबा के पोत्रे और पोत्रियां, दादे से वर्षा तो जरूर मिलना है। ब्रह्मा के पास वर्षा नहीं है। बाप खुद कहते मैं तुम आत्माओं का बेहद का बाप हूं, तुमको बेहद का वर्षा देता हूं, इसलिए अब मेरी श्रीमत पर चलो। मैं आया हूं तुम बच्चों को आप समान अशरीरी बनाए वापस ले चलने के लिए। अब तुम्हारी ज्योति जगा रहे हैं ज्ञान और योग से। अगर ज्ञान और योग में ठीक रीति ना रहे तो धर्मराज के मोचरे खाने पड़ेंगे। इसीलिए पहले अपने विकर्मों को भस्म करो। इस समय मनुष्य भल अपने को स्वर्ग में समझते, परंतु यह है अल्पकाल का सुख। उन्हों को बेहद का बाप वर्षा भी नहीं देते हैं। बाप कहते मैं गरीब निवाज हूं, जो बिल्कुल ही गरीब पतित अहिल्याएं हैं उन्हों को साहूकार बना देता हूं। अगर कोई पतित से पावन नहीं बनते हैं तो विजय माला में आ नहीं सकेंगे। यह तो बेहद के बाप साथ सौदा करना होता है। बाबा यह तो सब मिट्टी में मिल जाना है, इसलिए हम आपके ऊपर बलिहार जाते हैं। यह सब कुछ आप ले लो, हमें स्वर्ग का मालिक बना दो। बाप कहते मैं तो दाता हूं। यह राजाई स्थापन करने में अथवा विश्व का मालिक बनने में कोई खर्चा नहीं है। वहां देखो लड़ाई के लिए कितना खर्चा होता है, यहां तो तुम्हारा क्या खर्चा है? क्या खर्चा है तुम्हारा? क्योंकि कोई भी हथियार पनवार है ही नहीं। योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। वो लोग बाहुबल से इतना लड़ते हैं फिर भी विश्व का मालिक नहीं बन सकते हैं। ड्रामा में उन्हों का पार्ट ही नहीं है। तो जो लड़ते रहेंगे कि हम यहां के मालिक बन जाए, और लास्ट में आके शरीर छूट गया, बताओ जन्म कहां मिलेगा? तो सच्चा सच्चा राजयोग बेहद का बाप ही सिखलाते हैं। तुम जानते हो राजयोग से परम पिता परमात्मा ने स्वर्ग की स्थापना की थी। अभी तुम संगम युग पर पढ़ रहे हो, पढ़ाई अनुसार ही नंबरवार पद मिलेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, बाप समान नम्रता का गुण धारण करना है। बाप समान नम्रता का गुण धारण करना है। किसी को भी कांटा नहीं चुभाना है। फूल बन खुशबू देनी है। बाप समान नम्रता का गुण धारण करना है। किसी को भी कांटा नहीं चुभाना है। फूल बन खुशबू देनी है। दूसरा पॉइंट, सच्चाई का गुण धारण कर, सच्चाई का गुण धारण कर सर्जन से कोई भी बात छिपानी नहीं है। सच्चाई का गुण धारण कर सर्जन से कोई भी बात छिपानी नहीं है। पढ़ाई किसी भी हालत में नहीं छोड़नी है। पढ़ाई किसी भी हालत में नहीं छोड़नी है। आज्ञाकारी बनना है। आज्ञाकारी बनना है।
सच्चाई का गुण धारण कर सर्जन से कोई भी बात छिपानी नहीं है, पढ़ाई किसी भी हालत में नहीं छोड़नी है, आज्ञाकारी बनना है। आज का वरदान, बाप द्वारा मिले हुए वरदानों को, बाप द्वारा मिले हुए वरदानों को समय पर कार्य में लगाकर फलीभूत बनाने वाले वरदानी मूरत भव। बाप द्वारा मिले हुए वरदानों को समय पर कार्य में लगाकर फलीभूत बनाने वाले वरदानी मूरत भव। बाप दादा द्वारा जो भी वरदान मिलते हैं उन्हें समय पर कार्य में लगाओ तो वरदान कायम रहेंगे। वरदान के बीज को फलदायक बनाने के लिए उसे बार बार स्मृति का पानी दो। वरदान के स्वरूप में स्थित होने की धूप दो, तो एक वरदान अनेक वरदानों को साथ मिलाएगा और फल स्वरूप वरदानी मूर्त बन जाएंगे। जितना वरदानों को समय पर कार्य में लगाएंगे उतना वरदान और श्रेष्ठ स्वरूप दिखाता रहेगा। तो ये वरदान जो मिले हैं उसको यूज करो। यूज नहीं करते इसीलिए उसका स्वरूप नहीं बनते। सोचो उसमें क्या क्या दिखाते हैं कि असुर को वरदान मिला, उसको बस एक ही काम करना आता है, यूज, और वो उसका मिसयूज करता रहता है। नहीं, यही दिखाते हैं ना उसमें। असुर को वरदान मिला कि ये कल्याण करेगा, पर वो उसका क्या करता रहता है, मिसयूज। उसको भूलता नहीं है कि मुझे वरदान मिला है। उसने उस वरदान का अर्थ ही अनर्थ की तरफ ले गया, लेकिन यूज करना उसको। तो असुर को याद है। और जो हम बाबा के बच्चे जो रोज वरदान लेते हैं, रोज वरदान लेते हैं, वो प्रैक्टिकल इस्तेमाल नहीं करते। तो माया को तो याद है कि मुझे क्या वरदान मिला हुआ है, उसे याद रहता है कि आपको तंग करना है। हमें तंग नहीं होना, ये हमें याद ही नहीं रहता। वो अपना करे जा रही है कि मुझे तंग करना है। जैसे कोई किसी बात से चिढ़ता नहीं होता, जैसे कोई बच्चे होते हैं जब चिढ़ाते हैं एक दूसरे को, जब हम मैच्योर होते हैं तो क्या समझते हैं, चिढ़ाना तो शुरू से चला ही आ रहा होता है। जब हम बच्चे होते हैं तो चिढ़ाते हैं एक दूसरे को, नहीं चिढ़ाते नहीं भाई बहन आपस में। और जैसे ही हम थोड़े बड़े होते हैं तो अगर वो चिढ़ाना शुरू भी करते तो हम कहते हैं अरे ये कोई मेरा नाम थोड़ा है। तो मैच्योरिटी अचानक से आ जाती है और वो जो चिढ़ाने वाली चीज होती है वो तो वैसे ही चली आ रही थी, लेकिन अब वो खत्म हो जाती है। अब बताओ, तुम तो वही थे, पहले बच्चे थे तो बचपन में क्या था, वो ऐसा लगता जैसे नाम रख ही दिया उसने मेरा, ऐसा मेरे नाम के ऊपर उसने ऐसा मना रख दिया। और फिर समझते थे कि बस अब ये सारी दुनिया को जाके बता देगा और मेरा नाम यही हो जाएगा। नहीं, इससे चिढ़ जाते थे। कोई तुम्हें कहे बिल्ली जैसी, माना ऐसे कोई भी, तो वो चिढ़ जाते। और बड़े होके कोई समझता है इस सब चीज को? नहीं, ना चिढ़ते हैं ना कोई चिढ़ाता है, और नॉर्मल हो जाते हैं। इसी तरह से माया भी, आप जब तक ऐसे हो कि आप चिढ़ रहे हो तो वो भी आपको आके उंगली करके चिढ़ाती रहती है। चिढ़ चिढ़ तो चिढ़, क्योंकि जो जितना तू चिढ़ेगा तेरी एनर्जी वेस्ट होएगी, और जो तूने सुबह लेकर आया होगा वो मैं खत्म कर दूंगी अभी अभी। बस ऐसे ही हो जाता है। तो वरदान हम सबको मिले हुए हैं। बात यह है कि आपने प्रैक्टिकल इस्तेमाल किए या नहीं किए, स्वरूप बने नहीं बने। और एक वरदान अनेक वरदानों को ले आता है, और फिर अगर स्वरूप बन गए तो वरदानी मूर्त बन जाएंगे। ओके, चलो स्लोगन सुनो। अटेंशन नेचुरल हो तो टेंशन स्वतः खत्म हो जाएगा। अब मान लो कईयों को ना बड़ा टेंशन लग रहा था अमृत वेले उठने का, हा ओ हा ही, मतलब जिंदगी ऐसे बनाई नहीं है कि नॉर्मल हो जाए ये चीज। बड़ा टेंशन लगा रहेगा
और उनकी आंख हमेशा 5:15 खुलती है, क्योंकि उनको टेंशन बड़ी है। नेचुरल नहीं जिंदगी में आया, इस चीज को अडॉप्ट नहीं किया है, चाहे कुछ भी हो जाए हम कोई, क्योंकि वो रात को सोते ही 12-12 बजे तक है और फिर सोचते हैं कि हम सुबह 3 बजे उठ जाएंगे। तो आदत डाल दी शरीर को ऐसी कि अगर चल रही है तो तब तक चल रहे हैं, अगर बीच में कुछ भी डैमेज होगा तो फिर वही, फिर सीधा 5:30 बजे आँख खुलेगी। ब्राह्मणों को इतनी मेहनत क्यों लगती है? क्योंकि हम उस चीज़ की ना बड़ी टेंशन रख लेते हैं, नेचुरल नहीं अडॉप्ट किया है कि मुझे तो हमेशा इतने बजे ही उठना है, बस बात खत्म। इसकी आदत डालनी पड़ती है, जितनी ज्यादा आदत पड़ जाती है तो वो संस्कार बन जाता है, फिर भले कुछ भी होता रहे। जैसे आदत डल गई तो फिर वो नेचुरल हो जाता है। तो जैसा सोचोगे वैसे ही रिजल्ट आपको अपनी बॉडी में नजर आने वाले हैं, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। तो अटेंशन नेचुरल हो